दोस्तों गार में 18 साल औरत और एक 40 साल अधेड़ उम्र मर्द रस्सियों से बंधे हुए थे। औरत काफी खूबसूरत थी। गार में हल्की हल्की मशाल की रोशनी फैली हुई थी। अचानक गार में कुछ लोग दाखिल होते हैं। उनके कद लंबे और चेहरे स्याह रंग के और करख्त थे। इनमें से एक आदमी ने एक स्याह रंग का चोगा पहना हुआ था। वो आदमी पुरोहित यानी कि मजहबी पेशा लग रहा था। उसने स्याह रंग के आदमियों को हाथ से इशारा किया और आदमियों ने चाबक दस्ती से औरत और अधेड़ उम्र मर्द को सामने एक पत्थर की मूर्ति के सामने लिटा दिया। पुरोहित मुंह में कुछ कलमात दोहराने लगा। ये अफ्रीकी कबीले की रस्म थी। कबीले में कहत की वजह से गुर्बत और भूख का राज था। कबीले के लोगों को पुरोहित ने बताया था कि अगर जवान साला औरत और सरदार के भाई को बलि यानी कि कुर्बानी देवता के सामने दी गई तो गुर्बत, भूख और कहत से निजात मिल सकती है। कबीले के लोगों का पुरोहित पर कामिल यकीन था और उन्हें फौरन यकीन आ गया कि अगर पुरोहित की बात मान लेंगे तो उनकी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। मगर ये एक घिनौनी साजिश थी जिसे पुरोहित और सरदार ने मिलकर तैयार किया था। सरदार को डर था कि उसका भाई उसकी जगह सरदार बन सकता है। उसने अपने तख्त को बचाने के लिए पुरोहित की मदद ली और पुरोहित चंद जवान साला लड़कियों और कुछ सोने के सिक्कों के अवज़ सरदार की साजिश में शरीक हो गया। अब साजिश पर अमल हो रहा था। सरदार की अधेड़ उम्र भाई और खूबसूरत लड़की को देवता की मूर्ति के सामने लिटा दिया गया। चंद काले हबशी आगे बढ़े और उन्होंने सरदार के भाई और लड़की को देवता की भेंट चढ़ा दिया। मरते हुए आदमी के लब हिल रहे थे। एक आदमी आगे बढ़ा और उसने आवाज सुनी। सरदार का भाई कह रहा था, इक़्तिदार और हुकूमत का कोई रिश्ता नहीं होता। सरदारी के लिए भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। मैंने हुकूमत के लिए बाप को भेंट चढ़ाया था, अब भाई ने मुझे चढ़वा दिया। दोस्तों ये एक अफ्रीकी कबीले की कहानी थी, मगर मुझे जाने क्यों पाकिस्तान में होने वाले सियासी हंगामों में ये कहानी याद आ गई। एक मशहूर सहाफ़ी जिसने ये कहा है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आए तो खुदा न खास्ता उनके साथ बेनज़ीर वाला हादसा हो सकता है। फिर मुझे सायरा बानो के बयान पर भी ये कहानी याद आई कि जब उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने ऐसी गेम चलाई है कि नवाज शरीफ भी डर गए हैं कि कहीं शहबाज शरीफ उनकी कुर्बानी न दे दें। मगर पाकिस्तान में पुरोहित का किरदार कौन निभाएगा और क्या वाकई कुर्सी और हुकूमत का कोई रिश्ता नहीं होता। तारीख से सबक मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इक़्तिदार के लिए चचा को कत्ल करवा दिया। इसी तरह मशहूर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने भी ताकत और इक़्तिदार के लिए अपने सगे भाइयों से लड़ाइयाँ लड़ी और इन्हें मरवा दिया। महलाती साजिशी ताकत, इख्तियारात और हुकूमत के हसूल के लिए कोई नई बात नहीं। मगर क्या जब नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे और इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी की आड़ लेकर शहबाज शरीफ इलेक्शन मुहिम चलाकर अगले वजीर आजम के मनसब पर बराजमान हो जाएंगे और नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के पीछे शहबाज की अयारी तो कार फरमा नहीं होगी। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी की सियासी कुर्बानी शहबाज शरीफ को सरदार बनने में मुआवन बन सकती है। सियासी हालात में पुरोहित का फैसला कम से कम बड़े भाई के हक में नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।